नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सेवा क्षेत्र को मजबूती देकर वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करेगा। उन्होंने प्रत्येक राज्य से इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर वैश्विक कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने का आग्रह किया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी राम जी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी बिप्ला बाउरी ने बताया कि आज इस मार्ग पर रेल परिचालन सामान्य होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज झाझा देवघर मेमू, झाझा पटना मेमू और देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं धनबाद पटना इंटरसिटी, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, पटना हावड़ा एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस समेत 84 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। 5 ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है, जबकि 4 ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशन से नहीं खुलकर किसी अन्य स्टेशन से खुलेंगी। गौरतलब है कि कल लाहबन और सीतारामपुर स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भागों में कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकतर भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही विभिन्न भागों में घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अररिया समाहरणालय में आज भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव श्री अनिल ने भू अर्जन से संबंधित सभी पुराने और लंबित भुगतान यथाशीघ्र करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी भूमि के दाखिल खारिज को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण के मामले में परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 324 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अरवल की जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने कलेर प्रखंड के मधुश्रवा क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं के आकलन के लिए स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस इलाके में उपलब्ध भौतिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।